पाकिस्तान पर भारत ने चौतरफा वार शुरू कर दिया है। सैन्य तैयारी से लेकर पानी रोकने तक के एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो गया है। एक तरफ भारत ने अपनी सैन्य तैयारी को पुख्ता किया, वहीं दूसरी तरफ सिंधु नदी पर नया एक्शन प्लान बनाया है। सिंधु नदी सिस्टम से पाक को मिलने वाला 80% पानी रोक लिया जाएगा। नापाक पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दी का नया खेल खेला, लेकिन अब बारी भारत की है। भारत ने कुछ घंटों के भीतर ही पाकिस्तान के सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। कई मोर्चों पर एक साथ भारत के एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो गया है। रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और कारोबार से लेकर आवाजाही तक पर भारत ने सख्त फैसले लिए हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि भारत एक बार फिर कोई बड़ा वार कर सकता है। भारत की तैयारी की ये तस्वीरें पाकिस्तान में हाहाकार मचा रही हैं। एक तरफ वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया तो दूसरी तरफ नेवी ने मिसाइल डिफेंस प्रणाली का कामयाब परीक्षण समंदर में किया। पाकिस्तान इस जवाबी कार्रवाई के डर से ही गीदड़ भभकी दे रहा है और कह रहा है कि भारत कोई हमला ना करे। सबसे बड़ा प्रहार जो अभी भारत ने किया वो है पानी का। सिंधु की 6 नदियों का पानी रुका तो पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सिंचाई का पानी कम हुआ तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% का योगदान करने वाली कृषि सौदे प्रभावित होंगे। 68% आबादी के रोजगार पर असर होगा। कारोबार हर तरफ से रोक देने का भी बड़ा असर होगा। भारत ने पाक के साथ सीधे या तीसरे देश से होकर हर कारोबार को रोक दिया है। तबाही दिखने लगी है, बॉर्डर सील है, फल सड़ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ आवाजाही के सारे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया है। बीटिंग रिट्रीट होती है, लेकिन अब दरवाजे नहीं खुलते, हाथ नहीं मिलते। पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने को कहा गया है। जिनका वीजा बाकी था वो लौट रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान पर चौतरफा वार हो रहा है, जिसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान के सारे नेता बौखलाए हुए हैं, जवाब देते नहीं बन रहा। नवाज शरीफ का हाल देखिए, मीडिया पूछता रहा लेकिन एक शब्द कहते नहीं बना। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की हालत पस्त है। भारत के एक्शन प्लान और फैसलों से तबाही तय है। कमर टूटने का इंतजाम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार पानी वाला हुआ है। सिंधु नदी के पानी पर पाकिस्तान की निर्भरता इतनी ज्यादा है कि सिंधु संधि खत्म करने के भारत के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ गई। इससे पाकिस्तान की खेती चौपट हो सकती है, अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। सिंधु के बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाक। सिंधु का पानी रुकेगा तो ढहेगा पाकिस्तान। बिजली से लेकर खेती तक होगी निस्त नाबूद। सिंधु के पानी बिन पाक की कमर टूटेगी। और अब ये पत्थर की लकीर की तरह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की नापाक साजिश का जवाब सिंधु के पानी के जरिए भी भारत देगा। भारत ने दो टूक कह दिया है कि सिंधु नदी जल समझौता उसने एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया है और अब एक बूंद भी पानी पाक को नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच अहम बैठक में बड़े फैसले हुए। एक सबसे बड़ी बात तय हुई, पाकिस्तान को सिंधु की सभी 6 सहायता नदियों का एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा।
सिंधु का पानी पाक में जाने से रोकने के लिए कई स्तर पर प्लान तैयार है। इसका असर जल्द देखने को मिलेगा। भारत में बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांध क्षमता बढ़ाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। बांधों की गाद हटेगी, जिससे ज्यादा पानी रुकेगा। उधर पाकिस्तान बौखलाकर गीदड़ भपकी पर उतर आया है। भुट्टो गीदड़ भपकी दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पानी की कमी से पाक की कमर टूटना तय है। इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो अभी पाकिस्तान को है। कोऑपरेशन जो पहले होती थी, जिस प्रकार से सोइंग सीजन जिसको कहते हैं, उस सोइंग सीजन में उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे पास अगर हमने उस समय पर किसी भी वो जो रिजर्वॉयर्स हैं, अगर उनकी ड्रेजिंग शुरू कर दी और उसके बाद रिजर्वॉयर फिल करने का काम कर दिया सोइंग सीजन में, तो सोइंग सीजन 15-20 दिन डिले हो सकता है। और अगर वो 15-20 दिन डिले हो गया तो पाकिस्तानी पंजाब में हलचल मच जाएगी। यानी पाक इस झटके के लिए तैयार रहे, जिससे उसके लिए बिजली से लेकर पानी का संकट खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर